11 है, इसका मतलब ये हुआ कि T11 है, ये T11 है, इसका मतलब ये हुआ कि R का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि R द वैल्यू ऑफ R विल बी ऑलवेज वन लेस देन टर्म। टर्म R से जो होता है टर्म क्या होता है, वन कम होता है, ठीक है ना। अगर टर्म 5 मीन्स सपोज मान लीजिए 100 टर्म्स है, तो आर का वैल्यू क्या था 99। अगर टर्म्स जो है 59 है, तो जो आर का वैल्यू हो जाएगा 58 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर टर्म 20 है, तो इसका मतलब आर का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अगर टर्म 11 है, तो आर का वैल्यू 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। सो सो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इक्वल्स क्या लिखेंगे, एन सी आर। आर क्या है यहाँ पे 10 है, तो मैं इसको चिपका दूंगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा एन सी मीन्स 20C10। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो हमें पहले क्या करना होता है, सबसे पहले एन को देखते हैं, एन जो है इवन है या ऑड है। अगर एन इवन होगा तो n+2/2 कर देंगे, ये हमारा टर्म हो जाएगा। अगर एन जो है ऑड होगा तो पहले 1 को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे और 3 को भी लेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मैं नेक्स्ट एग्जांपल लिख रहा हूँ, जो कि जेई अराउंड जेई एडवांस 2000 के करीब पूछा गया था, ठीक है ना। जेई के क्वेश्चन है अराउंड 2000 के अंदर ये पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ find the minimum value of find the minimum value find the minimum value of find the minimum value of n फैक्टोरियल n। सबसे पहले है फैक्टोरियल n इंटू 21 माइनस फैक्टोरियल n मीन्स फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल ऑफ 21 माइनस n। इसका हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। और ये जो क्वेश्चन है ना, जेई एडवांस का क्वेश्चन है। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है जेई अराउंड 2000 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन कैसा सॉल्व करेंगे, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे जो कंसेप्ट लगने वाला है ना, सेम वही मिडिल टर्म का कंसेप्ट लगने वाला है। हम लोग एक चीज जानते हैं, वी नो डैट we know that 20cn 20cn इसका जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, पहले तो लिखेंगे फैक्टोरियल 20 डिवाइडेड बाई ये क्या n है, तो लिखेंगे n फैक्टोरियल, और दोनों का क्या लेते हैं, डिफरेंस लिखते हैं, यानी 21 माइनस n फैक्टोरियल। ये तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि जो हम लोग ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है, NCR इक्वल्स क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल, ठीक है, और दोनों का डिफरेंस यानी n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो मैं इसी को लिखा हूँ 21cn 21 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इंटू दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल यानी 21 माइनस n फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग बेसिक चीजें, ये चीज हम लोग जानते हैं। अगर आप यहाँ पे एक चीज गौर कीजिएगा, तो ये चीजें, ये जो डिनोमिनेटर में यहाँ पे लिखा हुआ है और ये चीज, ये जो चीज लिखा है, दोनों सेम है, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों कैसे सेम है। अब देखिए अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि हमें इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। देखिएगा ये मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चालाकी लगा दूंगा, क्या करूंगा, इस डिनोमिनेटर को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ 21 माइनस n फैक्टोरियल, यहाँ पे n फैक्टोरियल, और इसका क्या करूंगा मिनिमम, इसका क्या करना है, हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिनिमम, ठीक है मिनिमम। अब देखिएगा ये क्या है, इसको मैं 21 फैक्टोरियल डिवाइड बाई इसको इंटरचेंज कर रहा हूँ, एक्चुअली इन दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूँ। ये एन फैक्टोरियल एन इंटू 21 माइनस 1 21 माइनस एन फैक्टोरियल को मैं उस साइड भेज रहा हूँ, और 21cn जो है उसको मैं डिनोमिनेटर में ला रहा हूँ। तो इससे फायदा क्या होगा सर, करोड़ों का फायदा होगा, समझने की कोशिश कीजिएगा 21cn। अब देखिएगा हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, यहाँ पे मिनिमम करना है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा बोला फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फैक्टोरियल इनटू फैक्टोरियल ऑफ 21 माइनस n। तो हमें यहाँ पे मिनिमम करना है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई चीज को मिनिमम करना है और उसका जो रेसिप्रोकल में अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज हो, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको मैक्सिमाइज करेंगे। ऑब्वियस जब ये मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसको मिनिमम कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, ये मैक्सिमम हो जाएंगे।
ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि हमें करना क्या है, हमें जो ये गिवन है एन फैक्टोरियल इंटू 21 माइनस एन फैक्टोरियल, इसको मिनिमम बनाना है। जब इसको मिनिमम करना है तो अगर इस डिनोमिनेटर वाला को क्या करेंगे, अगर इसको मैक्सिमम कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं अब लिखने जा रहा हूँ, इसको क्या करेंगे हम लोग, मैक्सिमम कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए 5 = 1 बाई, यहाँ पे ऐसे मान लीजिए दो वेरिएबल ले लेता हूं मैं, जैसे कि यहाँ पे ले लेता हूँ x = 1/y। तो यहाँ पे इसका कंसेप्ट ये होता है कि जो x एंड y जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। x का वैल्यू जैसे इंक्रीज कीजिएगा तो y का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, y का वैल्यू जैसे आप इंक्रीज कीजिएगा तो x का वैल्यू इंक्रीज होगा। लेकिन अगर x ऐसा हो, x = y हो, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर ऐसा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मींस जैसे जैसे इसका वैल्यू इंक्रीज होगा, अगर इसका वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो इसका भी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, इसका वैल्यू डिक्रीज करते हैं तो इसका वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कि इसको इंक्रीज कीजिएगा तो इसका वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, इसको डिक्रीज कीजिएगा तो इसका वैल्यू इंक्रीज हो गया, ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है, कंसेप्ट क्या है। अब देखिए, तो मुझे क्या करना होगा यहाँ पे, सबसे पहले तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग करना क्या है। अगर हम लोग यहाँ पे ये करना है कि इसको मिनिमम करना है, यानी इसको डिक्रीज करना है, तो इसको क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम, तो मैं मैक्सिमम लिख दे, इसको मिनिमम। अब देखिएगा, अब यहाँ से हमारा खेल समझ में आ जाएगा। अब बताइए, आप बताइए, आप सोच के बताइए कि 21 CN इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। एन का क्या ऐसा वैल्यू डाले, एन का क्या ऐसी वैल्यू डाले जो इसका मैक्सिमम दे सके। तो मिड टर्म हो सकता है, एक ही तो वैल्यू है ना मिड टर्म। जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ पे कि मान लीजिए 5 है, ठीक है, 5 है, 5 का मैक्सिमम ऐसे है, 5 नहीं, 5CN लिख देता हूँ जस्ट जिससे आपको समझ में आ जाए, 5CN इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, आप एन के जगह पे क्या कीजिए, एन के जगह पे या तो 3 डाल दीजिए या 2 डाल दीजिए, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि 5C0 देखिए 1 आ जाएगा, 5C1 5 आ जाएगा, 5C2 कीजिएगा ना तो आपको आ जाएगा 10, या 5C3 कीजिएगा तो आपको 10 आ जाएगा। यानी तो इस सर ये आप कैसे सोचे कि आप पूछ सकते हो कि सर आपने कैसे सोचा, कैसे मतलब आपने ये मतलब n = 3 और n = 2 बताया। तो सिंपल सा लॉजिक है, n जो है यहाँ पे क्या है, ऑड है, n = 5, so that is odd, and in case of odd we know that what is the formula, n + 1/2, यानी 5 + 1/2, यानी यहाँ पे आ जाएगा 3। एक और फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे n + 3/2, क्योंकि ऑड के केस में दो फॉर्मूला हमें लगाना होता है, एक 1 को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करना होता है, एक 3 को ऐड करके डिवाइड बाई 2। तो 5 + 3/2, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा तो ये क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म आ जाएगा, ये टर्म थर्ड आएगा, इसका मतलब जो आर का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये फोर्थ टर्म आएगा, इसका मतलब आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या है, हाँ, तो अब क्या हो जाएगा कि आर का वैल्यू 2 मिलेगा, यानी 5C क्या आ जाएगा 2, और दूसरा क्या हो जाएगा 5C, सॉरी 5C3, ठीक है ना, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होता है, दोनों 10 10 दोनों का वैल्यू होता है, उससे अगर कम रखिएगा तो आपका वैल्यू मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए, अब हम लोग सेम कंसेप्ट हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको तो मैक्सिमम बनाना और उसको मिनिमम करना है। तो मैक्सिमम के लिए सबसे पहले हम लोग सोचेंगे कि एन का क्या ऐसा वैल्यू रखे कि जो ये मैक्सिमम दे हमें वैल्यू। तो ऑब्वियस है कि 21 है यहाँ पे, एन इक्वल्स हेयर हेयर n = 21, that is odd. In case of odd, what will do, n + 1/2th टर्म, ये टर्म होता है, समझे, 21, अरे 21 + 1/2th टर्म। और आप ध्यान से देखिएगा तो क्या हो जाएगा, 11th टर्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11th टर्म हो जाएगा। ठीक है, 11th टर्म का मतलब क्या हुआ, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, 10 हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, n + 3/2 भी तो लिखना है, क्योंकि n जो ऑड होता है तो वहां पे दो कंडीशंस होते हैं, टीएथ, n क्या है, 21 + 3/2th टर्म। और आप ध्यान से देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 12th टर्म हो जाएगा। 12th टर्म हो रहा है, इसका मतलब ये है, 12th टर्म, इसका मतलब क्या है कि आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि टर्म से हमेशा 1 लेस देन होता है आर का वैल्यू, ठीक है ना। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब देखिएगा एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि
11th टर्म में यानी आर का वैल्यू 10 मिल रहा है, और 12th टर्म में यानी आर का वैल्यू 11 मिल रहा है। तो अब आप सोचिए, तो अब हम लोग क्या डाले आर का वैल्यू, क्योंकि हमें एक्चुअली जो है ना ये एन का वैल्यू ही हमें मिल रहा है। ये एन, ये क्या है एक्चुअली, आर की जगह पे एन है यहाँ पे गिवन है, तो हम लोग यही वैल्यू तो आर की जगह पे चिपकाएंगे। तो यानी हम लोग क्या करने वाले हैं, या तो एन की जगह पे आप 10 रख दीजिए या 11 रख दीजिए, क्योंकि हम लोग ये वैल्यू मिला, हमें दो वैल्यू मिला यहाँ से, आर का वैल्यू 10 या 11। तो यही तो है आर, एक्चुअली एन सी आर लिखते हैं ना, तो ये एन के जगह, आर के जगह पे एन गिवन है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एन के जगह पे 10 और 11 सब्स्टिट्यूट करता हूँ। ठीक है, देखिएगा मैं यहाँ पे क्या करूंगा। सो मैं लिख रहा हूँ, सो मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इज 21 माइनस एन, मीन्स दिस वन इंटू 10 फैक्टोरियल। ठीक है ना, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एन की जगह पे ये, क्योंकि इससे मिनिमम करना, तो एन का वैल्यू हमें फाइंड करना था एक्चुअली, इसकी हेल्प से हमें एन का वैल्यू फाइंड करना था। जैसे एन का वैल्यू फाइंड हो गया, और हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू एक्चुअली हमें फाइंड करना है मिनिमम, तो हम लोग क्या करेंगे, एन का वैल्यू यहाँ पे चिपका देंगे। तो क्या होगा, एन का वैल्यू 10, सबसे पहले हम लोग क्या रखना है 10, तो ये हो जाएगा। अगर इसको आप सोल्व कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 11। ठीक है ना, 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। आप बोलोगे सर एन का वैल्यू 11 भी तो रख दो, 11 आप रखिएगा ना, सेम वैल्यू आपको मिल जाएगा, 11 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। ठीक है, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो जो कि जेई एडवांस के क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये एक्चुअली जेई एडवांस के क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कंसेप्ट कौन सा अप्लाई करें, कैसे हम लोग यहाँ पे, मतलब कौन सा कंसेप्ट होगा और कैसे हम लोग करना है क्वेश्चंस को। ठीक है ना, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्चुअली जेई मेन 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जेई मेन 2019 का क्वेश्चन, देखिएगा नजर बनाए रखिए, क्वेश्चन को समझिएगा। द सम ऑफ द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स